हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबके स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा पेपर लीक को लेके बहुत ज़्यादा कसमकस चल रहा है और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। ठीक है, मैं 2-3 दिन से स्टेट में ही नहीं था, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था, कोई न्यूज़ अपडेट आपको नहीं दे पा रहा था। अब मैं वापस से आ गया हूँ, तो अब टाइमली आपको सारा न्यूज़ अपडेट भी मिलेगा, वीडियोज़ भी मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहला जो एक अभी जो लेटेस्ट बात है कि कल परसों हमारे अध्यक्ष महोदय का वंस अगेन एक और स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट आप सुन लीजिएगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। अच्छा, उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है मैं आपको एक रफली सार दे देता हूँ, समझ जाएंगे आप। उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला है, देखिए, हर एक पेज के ऊपर में ध्यान रखिएगा, हर एक पेज के ऊपर में एक यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ से, किस सेंटर से और किस बच्चा का क्वेश्चन पेपर है, वो किस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर ये लीक किया है या किस बच्चे ने उस क्वेश्चन का फोटो खींचा है। हम पता लगा लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, उनके अनुसार जो थोड़ा सा समय लगेगा वो 2-4-5 घंटा लगेगा, लेकिन वो पता कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब उनका फर्स्ट आंसर है। दूसरा, वो ये बोल रहे हैं कि देखो, पेपर लीक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पेपर लीक मतलब कि परीक्षा से पहले वो हो जाना चाहिए। अब परीक्षा के बाद वो वायरल हुआ है तो वो पेपर लीक कैटेगरी में नहीं आता है। देखिए, वो इतने बड़े रैंक के अधिकारी रह चुके हैं ऑलरेडी, एक वो आईएएस रह चुके हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है, जब प्रोटोकॉल है, आप क्वेश्चन पेपर अलाउड नहीं करते हो घर ले जाने के लिए। आप जब ये साफ साफ बोलते हो कि हम ओएमआर का कार्बन कॉपी भी नहीं देंगे, सब कुछ तुमसे ले लेंगे, तुम बस 700 रुपये भरो, अपना पैसा लगाओ, सेंटर पे जाओ, एग्ज़ाम दो और बस घरे चले आओ। ना तुमको ओएमआर देंगे, ना क्वेश्चन पेपर देंगे, तुम ना ही मतलब अपने नंबर्स के लिए डिमांड कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। अगर आप आरटीआई भी लगा दीजिए कि हम मेरा नंबर कितना है या सिलेक्शन नहीं होता है, सामने से आरटीआई का जवाब कुछ उल्टा पुल्टा भी आता है, उसके अगेंस्ट आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। आप कहाँ से, किस बेसिस पे आप आरटीआई भी लगाइएगा, सीधी सी बात है। तो सीधा पहला तो इस आयोग के अगेंस्ट आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते हैं, बात तो यहाँ पे ये है। दूसरी बात है, रहमान सर भी जो है धरना प्रदर्शन में मौजूद थे, है ना, आज हुआ है। उनके द्वारा भी यही बोला गया है कि हर एक पेज पे देखिए क्यूआर कोड होता है, आप स्कैन कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा स्टूडेंट का वो क्वेश्चन पेपर है, रोल नंबर के थ्रू पता लग जाएगा। ठीक है, जब कॉपी जाके स्कैन होती है तो क्यूआर कोड के थ्रू पता लग जाएगा। दूसरा बात है, किस सेंटर से ये हुआ है। तो सबसे पहला तो भाई वो सेंटर भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उस सेंटर के अंदर बच्चा मोबाइल ले गया, मतलब कि प्रॉपर फ्रिस्किंग नहीं हुआ है, जांच नहीं हुआ है। दूसरा बात है, जब मोबाइल अंदर चला गया, क्वेश्चन पेपर बाहर आ गया, तो भैया पहले आबाद क्या होता है, सीधा सरासर। और यहाँ देखिए, असल चीज़ है कि एग्ज़ाम के बाद ये चीज़ वायरल हुआ है, शायद एग्ज़ाम से पहले ही कुछ मोबाइल तक ये पहुंच गया होगा। देखिए, हमें पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल आवाज़ उठ रहा है क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। मामला क्या है सब देख लीजिए। पहले अध्यक्ष का आप इंटरव्यू देखिए, उसके बाद रहमान सर जो इसके ऊपर अपना टिप्पणी दिए हैं और जो लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन आउट होना, थोड़ा इनमें फर्क है, थोड़ा आप देखें इस चीज को। क्वेश्चन लीक होना, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले अगर पेपर आ जाता है तो वो लीक है। मोबाइल लेकर के चला जाएगा और तब जब पेपर बट गया है उसकी फोटो खींच करके वायरल कर देगा, उसको आप लीक कहोगे, वो लीक नहीं, इनफेक्ट वो चीटिंग है। वो चीटिंग भी है और मिस्चिफ भी है, वो एक शरारत है। चीटिंग इस सेंस में कि कुछ लोग तो इसलिए उसको भेजते हैं अपने भाई बंधु को या अपने ग्रुप को कि वो यहाँ से क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आंसर भेजेगा और वो आंसर वहां पर लिख सकेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है जो कि मोबाइल के थ्रू होती है या ब्लूटूथ वगैरह कुछ लगा करके आ जाते हैं। और दूसरा है मिस्चिफ, हमें केवल मिस्चिफ करना है, मलाइन करना है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। देखिए पेपर लीक है आपका, तो ऐसा मिस्चिफ कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितने लोग फायदा उठा पाएंगे वो भी एक सोचने की बात है। और मैं आपको बताऊं, हर एक कॉपी में एक यूनिक नंबर है या यूनिक साइन है, हर एक कॉपी में नहीं है, हर एक पेज पर है। कौन सा पेपर वायरल होगा, कौन फोटो खींचेगा, ये भी हमको जानकारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे समय लग सकता है, हमको जानकारी हो जाएगी। तो उन जो आदमी इन्वॉल्व होंगे, इन्होंने अपनी कॉपी से फोटो करवाई होगी या खुद की होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है, वो मेरी गारंटी है। पेपर लीक आपके पिताजी बहुत छोटे फैमिली के हम लोग क्या करते हैं?
और पिताजी नहीं है, मदर है मेरी, पिताजी नहीं है। आपके पिताजी क्या किसान है। कैंसिल की मांग कर रहे हैं? कैंसिल क्या 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 कैंसिल होना चाहिए? आंख भर रहे हैं आपके, आप मतलब कि इन बच्चों के दर्द को हम इस रूप में स्वीकार करें, चूंकि मैं दरोगा गुरु इतना हिम्मत वाला हो कि रो क्यों रहे हैं? ये रो रहा हूँ सिस्टम के कारण नहीं, मैं रो रहा हूँ अपनी बेटियों और बेटा कारण। किसी के किसी के फादर नहीं है, कुछ है नहीं सर, रात में पढ़ाई करते थे हम लोग की दरोगा निकालना, अब लास्ट में ये दिखेगा कि हम लोग कोई वही हुआ है जो एक बाप को बच्चों के साथ तकलीफ होने पर होता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपने हुजूर कहा था कि किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन जो है हमारी संपत्ति है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी, लेकिन दोनों सीटिंग का क्वेश्चन ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ये बाहर है। दूसरी बात की 9:13 पे साइबर सेल खुद कह रहा है कि 3000 लोगों के पास हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय से ये हम पूछेंगे कि जब हम लोग मांगते हैं क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन दिया जाए तो आप नहीं देते हैं और बिना दिए हुए क्वेश्चन बाहर चलाता है परीक्षा से पहले। तो आप स्पष्ट रूप से जब QR कोड हर क्वेश्चन के पेज नंबर पर है, बकौल यू अध्यक्ष है आप सर, आपसे विनती है और DGP भी रह चुके हैं, तो अगर QR कोड है तो आप ये पता लगाइए कि ये दोनों सीटिंग का क्वेश्चन कहां से किस लड़के का, अनुपस्थित लड़के का, उपस्थित लड़के का या किसके द्वारा किस रोल नंबर का हुआ है, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। 9:02, 9:13 वाले बात को हो गया साहब, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। मिला कहाँ नहीं मिला। अभी तो मांगे रहे कि हुजूर भाई बाप पैर पकड़ रहे हैं, कहिएगा तो सूझ जाएंगे हम। 45 साल का बुढ़ा आपके पैर। सर अभी हाँ बहुत छोटे, आपके पिताजी बहुत छोटे फैमिली के हम लोग क्या belong करते हैं? और पिताजी नहीं है, मदर है मेरी, पिताजी नहीं है। आपके पिताजी क्या किसान है। क्या किसान है। सब बोलते जाइए, क्या करते हैं? आप मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरी माँ इतना मेहनत करके क्या किसान है। सब बोलते जाइए, क्या करते हैं? आप किसान आपके किसान, आप जो बोल रही थी गरज रही थी आप। मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरी माँ इतना मेहनत करके आप इधर बीच में आ रही है, बेटी गरजती है तो सर को भी बढ़िया मेरे लगता है। पिताजी भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेहनत करके मुझे पटना भेजी कि जाओ बेटा पढ़ के निकालो कुछ, यहाँ ट्यूशन फीस हो गया या फिर सब चीज, मतलब कि सब रहने खाने ट्यूशन फीस सब चीज के लिए इतना खर्चा होता है, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट निकलता है कि चोरी हो गया है। तो माँ को क्या बोली? एक हफ्ता पहले 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम होता है। उस एग्जाम में क्या होता है कि पेपर तो व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे नहीं होता है, लेकिन ये कुछ हद तक पेपर बाहर आ जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि एग्जाम में कुछ लड़कों के व्हाट्सएप वगैरह, स्टूडेंट के व्हाट्सएप वगैरह पे जाता है, इसका विरोध भी दिखाया जाता है, हम लोग भी आयोग को बोलते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा एक तो ये हो गया। दूसरा